हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने आप लोगों से बात की थी सॉल्यूशन चैप्टर की, ठीक है। और सॉल्यूशन चैप्टर का हमारा टॉपिक था द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज। और मास परसेंटेज के बारे में मैंने आपको बताया था कि विलय के बाहर भागों की वह मात्रा जो विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित होती है उसे बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। और मैंने आप लोगों को फॉर्मूला भी बताया था, मास परसेंटेज, मास प्रतिशत बराबर WB बटा WA प्लस WB प्लस WA इंटू 1000, ठीक है। तो WB बराबर है विलय के बाहर भागों की मात्रा या विलय की ग्राम में मात्रा, और WA है विलायक की मात्रा। और आपको सबको पता है कि विलय और विलायक मिलकर क्या बनते हैं, विलयन, ठीक है। और इसी पे बेस मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा और फिर आगे चलेंगे, ठीक है। मेरा पहला क्वेश्चन है कि 20 ग्राम शुगर, शर्करा है, उसको 80 ग्राम जल में घोला गया है। 20 ग्राम शक्कर शुगर को 80 ग्राम जल में घोला गया है, तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी सा है। आपको पता है कि विलयन का भार कितना है बेटा, 20 ग्राम है, ठीक है। विलायक का भार कितना है बेटा, 80 ग्राम है। तो आपके पास फॉर्मूला है 20/20 प्लस 80 इंटू 100। सॉल्व कर दीजिए इसको। 20/100 इंटू 100 बराबर कितना आ जाएगा, 20%। इस तरह से हम मास प्रतिशत निकालते हैं, ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत निकालते हैं। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं मेरे पास, और भी हैं, लेकिन हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसी के अंदर द्रव्यमान प्रतिशत के अंदर ही आगे वाला जो पॉइंट है मेरे पास, वो है आयतन प्रतिशत, ठीक है बेटा। इसी के अंदर सेकंड पार्ट है आयतन प्रतिशत। अब आयतन प्रतिशत के अंदर क्या होगा कि विलय और विलायक दोनों क्या होंगे, आयतन के फॉर्म में होंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि 10 ml वाटर को 150 ml मिल्क में डिसॉल्व कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, विलय का आयतन बटा विलयन का आयतन, ठीक है। तो हम यहाँ पे आयतन प्रतिशत को इस तरह से लिखते हैं, आयतन को V से डिनोट करते हैं बेटा, है ना, VB/VB प्लस VA इंटू 1000। अब इससे रिलेटेड हम बहुत सारे न्यूमेरिकल भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, बट लेकिन मैं आपको यहाँ पे जो बताने वाला हूँ वो केवल एक ही न्यूमेरिकल समझा दूंगा, कोई सा भी आप ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है। जैसा मैंने अभी यही कहा, क्या कहा मैंने यहाँ पे कि 100 ml एल्कोहल, ठीक है, 100 ml एल्कोहल को 500 ml जल में घोला गया है, ठीक है साहब। 100 ml एल्कोहल है, उसको 500 ml जल में घोला गया है। तो आप यहां पर विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला है हमारे पास, ये लो, क्या है, 100/100 प्लस 500 इंटू 100। सॉल्व कर लीजिए इसको। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 100/600 इंटू 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 से इसको डिवाइड कर दीजिए, और डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा इस में, ठीक है। चलो जी, और भी चीज़ें हैं इसके अंदर, हम आगे की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक और चीज़ होती है बेटा, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ी सी, ठीक है। एक और यहाँ पे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है ना, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब इसमें नाम से ही पता चल रहा है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक है, वेट वॉल्यूम परसेंटेज। मतलब यहाँ पे जो विलय होगा वो तो वेट के फॉर्म में होगा, ठीक है, हम इसको वेट बाय वॉल्यूम नाम देते हैं। और जो विलायक होगा वो यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम के फॉर्म में होगा। जैसे मैंने कहा 10 ग्राम शुगर, है ना, 10 ग्राम शर्करा को 150 ml जल में घोला गया है। देखो मेरा क्वेश्चन क्या था, देखो 10 ग्राम शुगर, ठीक है, डिसॉल्व इन, ठीक है, 150 ml वाटर। ये लो साहब, आप आराम से निकाल सकते हो क्योंकि आपका फॉर्मूला है। यहाँ पे लिखते हैं वेट बाय सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है, परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या जाएगा बेटा, 10/150 इंटू 100।
सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल और 100 को डिवाइड कीजिए 15 से, जो होगा वो आपका आंसर होगा। इजी वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा इसमें, ठीक है ना, आराम से आपका आंसर आएगा। चलो जी, अब हम यहाँ पे थोड़ी सी आगे की बात कर लेते हैं। इसी टॉपिक का पार्ट है, वो है PPM। यह है पार्ट पर मिलियन। अब आपको ये समझना पड़ेगा, ये पार्ट पर मिलियन जो है ये बहुत ही माइनर छोटी सी यूनिट है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे इस कमरे में ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि समुद्र में नमक कितना परसेंटेज है, तो आप और हम काउंट नहीं कर सकते। अगर मैं कहूँ कि 250 mg या 500 mg की गोली के अंदर पैरासीटामोल के कितने कंटेंट्स हैं, तो हम काउंट नहीं कर सकते। तो इन मेडिकली फॉर्म में या इस फार्मास्यूटिकल फॉर्म के अंदर इन चीज़ों को मेजर करने के लिए एक यूनिट बनाई गई है, जिसे बोलते हैं PPM, पार्ट पर मिलियन, है ना। मतलब विलेय के भार भागों की संख्या जो विलियन के 10⁶ या मैं कहूँ 10 लाख भार भागों में उपस्थित होती है। जैसे देखिए, ये एक पार्ट है साहब 10 लाख का, और इसके अंदर विलेय के कितने भाग हैं, वो जो भाग हैं, वो जो पार्ट हैं, उसे बोलते हैं PPM, पार्ट पर मिलियन के नाम से हम उसे जानते हैं, ठीक है। उसे हम किस नाम से जानते हैं बेटा? पार्ट पर मिलियन के नाम से हम उसे जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, पार्ट पर मिलियन। आप भी चाहो तो लिख सकते हो, विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो विलियन के 10 लाख या 10⁶ भार भागों में उपस्थित होती हैं, उसे विलियन का पार्ट पर मिलियन या PPM कहा जाता है। तो हम यहाँ पे उसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे विलेय के भार भागों की संख्या बटा विलियन का भार इंटू 10⁶, ठीक है। या हम यहाँ पे विलियन का भार की हम इसका द्रव्यमान भी लिख सकते हैं ना, विलियन का भार इंटू 10⁶, ठीक है। तो हम यहाँ पे अभी भी मैंने बताया था कि विलेय को हम WP से डिनोट करेंगे, विलियन को हम WA प्लस WB से डिनोट करेंगे, और 10⁶ भार भागों से। इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो मैं ज़रूर कराऊंगा आपको, है ना, वो आपको बहुत अच्छे भी लगेंगे और ये समझ में भी आएगा, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, है ना, आप रिवाइंड करके पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 500 ग्राम टूथपेस्ट, सब यूज में लेते हैं। 500 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड की मात्रा है साहब, फ्लोराइड की मात्रा, ठीक है। अब वो मात्रा दी हुई है हमें, मात्रा है 0.2 ग्राम है। क्वेश्चन आपके सामने है, मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। 500 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड की मात्रा दी हुई है 0.2 ग्राम, ठीक है। तो विलियन में फ्लोराइड का PPM, पार्ट पर मिलियन, हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है, अच्छा सा साफ सुथरा क्वेश्चन है आपके सामने, जिसके बारे में मैं आपसे यहाँ पे बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो साहब, यहाँ पे WB कितना दिया हुआ है, विलेय का भार कितना दिया हुआ है, टूथपेस्ट की मात्रा कितनी बेटा? 0.2 ग्राम है। किसमें है? 500 ग्राम में। तो 500 ग्राम क्या हो गया? विलियन हो गया। तो विलियन मतलब WA प्लस WB, है ना, या B प्लस A भी लिख सकते हैं। कितना दिया हुआ है? 500 ग्राम। इजी वे में निकाल सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है, इजी वे में निकाल सकते हैं। 0.2 अपॉन 500 इंटू 10⁶, नो प्रॉब्लम। सॉल्व कीजिए, ठीक है, और सॉल्व करने के बाद आप इसको लिख लीजिए 5 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻6, इसको ऊपर ले जाइए तो 2/5 इंटू 10⁻6 है तो 3 हो जाएगा भाई, प्लस का है तो ऊपर जाते माइनस में हो जाएगा। अब सोल्व कर लीजिए, आप इसको सोल्व कीजिए। 0.0
4, 0.4 इंटू 10⁻³ PPN, या पॉइंट को और सॉल्व कर लीजिए तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, लिख सकते हो PPM पार्ट पर मिलियन। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एक एक नंबर के आते हैं आपके, और आपके 12th क्लास के अंदर ये जो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर हैं, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, इसमें से आपके लगभग 3.5 या 4 नंबर के न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल्स आप देखना बहुत ही इजी है, फिर हम बाद में भी लास्ट में जो प्रॉब्लम क्लास लेंगे आपकी उसमें भी ये सॉल्व करवाएंगे आपको। ठीक है बेटा, चलो जी, इसके बाद हम थोड़ी सी आगे की बात करते हैं, मोलरता। मोलरता से पहले मेरे पास एक और टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, वो है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्न, है ना, ये है मेरे पास मोल भिन्न। मोल भिन्न, या इसे हम एक और नाम देते हैं मोल अंश। इसका एक और नाम है, वो है मोल अंश। तो मोल अंश होता क्या है, मोल फ्रैक्शन होता क्या है, किसे कहते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन की अगर बात करूं, अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं कौन हूं, तो मैं क्या आंसर दूंगा, मैं 1/135 करोड़ भारतीय हूं। मतलब पूरे हिंदुस्तान की पॉपुलेशन में मेरा कितना योगदान है। ठीक है, बस इतना सा समझना है आपको। मतलब कि ये कंटेनर है, इसमें 3 घटक हैं, ए, बी और सी। ए की मात्रा Na, बी की मात्रा Nb और सी की मात्रा Nc। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे ए के मोल भिन्न निकालना है तो विलयन में उपस्थित ए के मोलों की संख्या बटा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के योग का अनुपात उस घटक का मोल भिन्न कहलाता है, और उसे x द्वारा डिनोट करते हैं। तो अगर आपको x मतलब a के मोल भिन्न निकालना है तो XA बराबर विलयन में a के मोलों की संख्या बटा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या का योग का अनुपात होगा। ठीक है, अगर आपको b के मोल भिन्न निकालना है तो XB बराबर क्या होगा, b के मोलों की संख्या बटा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों का अनुपात। अगर आपको C के मोल भिन्न निकालना है तो XC बराबर NC प्लस विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के योग का अनुपात होगा। ठीक है, और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मोल भिन्न की कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, और किसी भी घटक के समस्त मोल भिन्नों का जो योग होगा, समस्त मोल भिन्नों का जो योग होगा वो हमेशा इकाई होगा, 1 होगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड हम आपसे बातें भी करेंगे। थैंक यू।